हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो आज के आईसीएसई 10th क्लास के केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में हम लोग फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में 3rd चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। उसके अंदर जो टॉपिक्स आती हैं वो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्लासिफिकेशन, एसिड के क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड। उसकी बेसिसिटी को हम लोग समझेंगे, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक को समझेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड या और वीक एसिड क्या होता है उसको भी समझेंगे। अब प्रिपरेशन ऑफ एसिड, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। उसके अलग अलग टाइप है, अलग अलग तरीके हैं। बाय सिंथेसिस करके, बाय एक्शन ऑफ वाटर, मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स के ऊपर, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, बाय डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन, एसिड क्या होता है। एसिड एक लैटिन नेम से आया है, लैटिन नेम है उस एसिडस, जिसका मीनिंग होता है सोर, सोर इन टेस्ट। जब कोई भी कंपोनेंट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड सोर टेस्ट का होता है, उसे हम एसिड मानते हैं। तो एसिडिक जो भी चीज़ें हैं वो उसका जो टेस्ट होगा वो सोर होगा, खट्टा टेस्ट होगा, ठीक है। खट्टा समझते हैं, खट्टा टेस्ट, सोर टेस्ट होगा। तो ये एसिड की पहचान है, सबसे पहली तो पहचान यही है। जो इम्पोर्टेंटली हम लोग उस पढ़ते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये एसिड है या क्या है। तो ये समझिए एसिड के लिए कि एसिड जो है ना, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। हाइड्रोजन, प्रोटॉन, आयन देता है। हाइड्रोजन प्लस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। और अगर उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें, वाटर के अंदर उसको डालें, तो वो हाइड्रोनियम आयन देता है। लास्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोनियम आयन कैसे देता है। तो जब हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर रिलीज होता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। तो बेसिकली हाइड्रोनियम आयन, जब एसिड को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे हमें हाइड्रोनियम आयन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि एसिड कब स्ट्रॉन्ग और कब वीक हो जाता है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। वो टोटली डिपेंड करता है उसके हाइड्रोनियम आयन के नंबर्स के ऊपर। जो एसिड ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, तो वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो एसिड हाइड्रोनियम आयन कम प्रोड्यूस करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कम प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसे एसिड को हम लोग वीक एसिड कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम बात करते हैं वीक एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आ गया, वीक एसिड समझ में आ गया। अब जैसे मान लो एक एसिड है HCl, ठीक है। तो जब ये वाटर के प्रेजेंस में रहेगा, वाटर के प्रेजेंस में आएगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन ये देगा। और ये फिर क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस और वाटर के प्रेजेंस में ये फॉर्म कर देगा हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म कर देगा, हाइड्रोनियम आयन। यही उसकी पहचान है कि कोई भी एसिड जब ये प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है आफ्टर डाइल्यूशन, तो हम ये समझते हैं कि ये एक एसिड है। और अगर दूसरे केस में अगर बेस की बात करें तो बेस हम आगे चल के पढ़ेंगे,
पहले हम एसिड पे ही फोकस कर लेते हैं। तो बेस में अगर फिर भी आपको समझना है तो बेस में या तो ऑक्सीजन का निगेटिव ऑक्सीजन आयन दे या फिर हाइड्रोक्सी आयन दे। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर 2 दे रहा है, ऑक्सीजन -2, या फिर हाइड्रोक्सी आयन दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बेस मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए हम और आगे फर्दर मूव करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या है। ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो हमें प्लांट्स से और ठीक है, या तो प्लांट से मिलता है या नेचर से मिलता है। ऐसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्सैलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर क्या है? COOH का होल ट्वाइस। एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। जिसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड को जो कि हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ये है ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहें या मिनरल एसिड कहें, इनऑर्गेनिक जो कि हमें नेचर से नहीं मिलता, वो हम किसी न किसी फॉर्म में उसको तैयार करेंगे, मिनरल से वो तैयार होता है। तो ऐसे एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, इसमें कार्बन नहीं है। जैसे HCl, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा इन दोनों में वो इनऑर्गेनिक होगा। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमने ये कहा है हाइड्रोजन आयन देता है, और वो जब डाइल्यूशन होता है किसके साथ? वाटर के साथ, तो हाइड्रोनियम आयन देता है। तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन आयन को काउंट करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन वो आयनाइज नहीं कर पाते हैं, पूरे तरीके से हाइड्रोजन को आयोनाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जो एसिड है ये वीक एसिड है, वीक है। और इस कंडीशन में क्या है कि दोनों पूरी तरीके से हाइड्रोजन को आयोनाइज कर पाता है, आयोनाइज कंप्लीटली, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ये इसका HCl एक ही H हाइड्रोजन है, जब भी ये डाइल्यूशन में जाएगा तो हाइड्रोजन प्लस आयन दे देगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। उसी तरीके से ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी कंप्लीटली क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली आयोनाइज हो जाएगा। तो ऐसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ये है इनऑर्गेनिक, या इसको हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। ये क्लियर हो गया मिनरल एसिड क्या है, इनऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक एसिड क्या है। चलिए उसके बाद है जो टॉपिक हमारे पास, अब हम बात करते हैं बेसिसिटी की। बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन ये दे रहा है। जब वाटर में इसको डाइल्यूट कराएंगे, वाटर के अंदर डाइल्यूशन मिलाएंगे,
तो ये कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, दैट इज इट्स बेसिसिटी। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप के बेसिसिटी। टेस्ट कैसा होता है? सबका एसिड का टेस्ट तो खट्टा ही होगा, सॉर टेस्ट होगा। एसिड का टेस्ट हमेशा सॉर होगा। कहाँ बेसिसिटी, बेसिसिटी है ये, बेस नहीं है। बेसिसिटी एसिड नंबर ऑफ आयंस कितने दे रहा है ना, उसको बेसिसिटी कहते हैं। अब जब बेस नंबर ऑफ आयंस कितने देगा उसको एसिडिटी कहेंगे। उल्टा चलेगा, ये कंफ्यूज मत हो। ठीक, एक होता है, पहला होता है मोनोबेसिक। मोनोबेसिक, जब ये ऐसे एसिड, ऐसा एसिड, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl का, ऐसा एसिड जो आयोनाइज होने के बाद 1 हाइड्रोजन आयन देता है या 1 हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, तो ऐसे एसिड को मोनोबेसिक कहते हैं। मोनोबेसिक एसिड है ये HCl। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो टाइप है वो है डाइबेसिक। डाइबेसिक, डाइबेसिक मतलब डाई मतलब दो। ठीक है, डाई मतलब दो होता है। तो यहां आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि जब कोई एसिड 2 हाइड्रोनियम आयन या 2 हाइड्रोजन प्लस आयन दे तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, डाइबेसिक एसिड कहेंगे। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और भी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो भी ले सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है ट्राइबेसिक। तो वो मैं पहले मोनोबेसिक को समझा देता हूँ। मोनोबेसिक जो होगा ना, ये वन स्टेप में आयोनाइज हो जाएगा, एक ही स्टेप में आयोनाइज हो जाएगा। जैसे इसको हम HCl को, जैसे हमने पहले भी देखा था, वाटर के अंदर डाइल्यूशन में लाया तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस, एक ही स्टेप में ये आयोनाइज हो जाएगा। ये मोनोबेसिक जो है ना, वो एक ही स्टेप में आयोनाइज हो जाएगा। अब डाइबेसिक में ना 2 स्टेप में आयोनाइज होगा। चलो, अब इसको ये 2 स्टेप में कैसे होगा, आइए देखते हैं। क्या करेंगे, H2SO4 को रखेंगे वाटर के साथ, वाटर में इसको डिसॉल्व कराएंगे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा माइनस। ठीक है, अब एक और प्रोसेस लगेगा, एक और बार इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर के प्रेजेंस में फिर से ये क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और यहाँ पे हमें फिर से क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और सल्फेट -2 आयन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो एक तो यहाँ पे इसके कितने हैं, हाइड्रोनियम आयन कितना दिया इसने, 1 और 1 2, और 2 स्टेप में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइबेसिक एसिड। थर्ड की बात करें तो H3, क्या H3O हाइड्रोनियम आयन। चलो, सिंपल है। अब ट्राइबेसिक में क्या होता है कि इसमें 3 हाइड्रोनियम आयन ये देता है, 3 हाइड्रोनियम आयन ये देगा आफ्टर डाइल्यूशन इन वाटर। तो इसको समझ लेते हैं, एग्जाम्पल है H3PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आ जाएगा PO4, क्या आएगा, वाटर के साथ। ठीक है, और ये भी क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन मिलेगा प्लस H2PO4 क्या मिलेगा, माइनस आयन, और ये अगेन फिर यहाँ पे आएगा H2PO4
माइनस वाटर के साथ और डाइल्यूट होगा, डाइल्यूशन में जाएगा, तो ये अगेन एक और हाइड्रोनियम आयन देगा हमें, और यहाँ पे अब क्या बचेगा, HPO4 बचेगा -2। अगेन हमारे पास HPO4 -2 प्लस वाटर, फिर से ये रिवर्सिबल प्रोसेस, अगेन हमें ये हाइड्रोनियम आयन देगा, और अब जो देगा वो ये PO4 -3। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन है इसके पास, इसने 3 हाइड्रोनियम आयन दिया, इसीलिए ये जो है ना क्या है, ट्राई बेसिक। तो ये क्लियर हो गया आपको कि मोनोबेसिक क्या है, डाई बेसिक क्या है, ट्राई बेसिक क्या है। अब बात करते हैं दो एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, एज पर कॉन्सेंट्रेशन एसिड को 2 टाइप से रखा गया है। एसिड को 2 टाइप का मानते हैं, एक है कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा है डाइल्यूट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड मान लो कि जो एसिड है, कोई भी एसिड है, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या हो, एसिड हो। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो, नेग्लिजिबल, तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। ठीक है, और जिसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, एसिड क्या हो, कम हो, और वाटर क्या हो, हाई हो, ज़्यादा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे एसिड को डाइल्यूट एसिड कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है ना, कोरोसिव होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड उतना कोरोसिव नहीं होगा। ठीक है, कोरोसिव ये भी होता है लेकिन कम कोरोसिव होता है, लेस कोरोसिव या इनफैक्ट वेरी लेस कोरोसिव। ये इम्पैक्ट नहीं डालता है ज़्यादा। अगर हम उसको डाइल्यूट कर दिए, कोरोसिव मतलब कि डैमेज करने वाला, स्किन को डैमेज करता है। एसिड को अगर स्किन से कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लैकिश स्किन देता है। ठीक है, ब्लैक जैसा स्किन, ब्लिस्टर हो जाता है, फोड़े हो जाते हैं, जल जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स जैसा। ठीक है, और जब बेस हमारे कांटेक्ट में आता है तो येलोइश कलर का स्किन देता है, उससे भी वो भी कोरोसिव है। स्ट्रॉन्ग बेस भी कोरोसिव है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी कोरोसिव है, दोनों केस में बचना चाहिए हमें। सर एसिड क्यों फेंकता है? एसिड फेंकता है क्योंकि इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, इसलिए फेंकता है। गंदी चीज़ है। किसी की ज़िंदगी के साथ अगर आप किसी को प्यार करते हो और अगर आपके साथ वो नहीं आ रही है या नहीं आ रहा है, जनरली ज़्यादातर लड़कियां इतनी बेवकूफ़ नहीं होती हैं, लड़के ही इतने बेवकूफ़ होते हैं कि जो अपने प्यार के लिए, मतलब एक तरफा प्यार के लिए वो ये सब काम कर देते हैं। अगर आप उसके लायक बन के जाओ तो निश्चित रूप से आपको क्यों मना करेगी, वो नहीं मना करेगी। आप उसके लायक तो बनो। आप चाहते हो कि मैं उसको प्यार करूं और मैं जैसे हूं गधे की तरह घूम रहे हो पूरे शहर मोहल्ले में, हर गली में तुमको देखा जा रहा है और चाहते हो कि वो लड़की तुमको प्यार करे, तो ये तो सही नहीं है, ये तो गलत चीज़ है। रिस्पेक्ट करो, उनकी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करो। उनके सामने अगर जाओ तो कुछ बन के जाओ और फिर उनको बोलो कि मैं आपसे लव करता हूँ, प्यार करता हूँ। फिर देखो नहीं कैसे मना करेगी। अगर आप लायक होगे तो मना नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम सफल होके तभी जाओ, मतलब कुछ ऐसे सेंसिटिव आप काम करो, मैच्योरिटी दिखाओ,
तभी वो आपको अब वो अपना फ्यूचर देखेगी ना आप में। अगर आप उसके पास जाते हो तो अपना फ्यूचर देखेगी कि आप में फ्यूचर है कि नहीं। ढालेल की तरह इधर उधर घूमोगे और तुम सोचोगे कि वो मेरे साथ आ जाएगी, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है ना, बहुत गलत चीज़ है। किसी का मतलब ज़बरदस्ती करना हो गया ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे मेरे साथ रहो, मेरे साथ आओ, मेरी महबूबा बन जाओ। ऐसे होता है क्या? नहीं होता ना। चलिए, बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट एसिड, ये सब चीज़ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक हमने कर ही लिया है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड, कैसे हम लोग एसिड को बना सकते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में बनाएं चाहे जैसे बनाएं, तो हम लोग एसिड को कैसे बना सकते हैं। हाउ डू वी प्रिपेयर एसिड्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला हम दो एलिमेंट्स लेंगे, उसको कंबाइन कराएंगे एक कंडीशन में, ठीक है, जिससे कि वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है सिंथेसिस मेथड। सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसिस मेथड। इसमें क्या करेंगे, दो एलिमेंट हम ले आते हैं। अब सबसे पहला ध्यान में क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन और क्लोरीन, H2 को ले आएंगे क्लोरीन के साथ में। ऐसा कंडीशन तैयार करेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या करेंगे, एक साथ में लाएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद सर ये जो कंपाउंड तैयार होता है एसिडिक, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है या फिर बहुत तुरंत? तुरंत, फास्ट, वेरी फास्ट। जैसे कोई सा भी बॉन्ड बनता है तो अमाउंट ज़्यादा करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये एक रिएक्शन जो है ना बहुत फास्ट है। कोई भी रिएक्शन बिल्कुल टक से टकाटक, फटाफट, चटाचट, ये सब है ना। आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा था उसके समय में इलेक्शन के समय में, तेजस्वी यादव फटाफट, चटाचट, लटालट, क्या 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 नहीं बोलता था। तो चलो, एक तो ये हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ ले आएंगे, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, HBr। ठीक है, हाइड्रोजन को सल्फर के साथ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये है सिंथेसिस मेथड से। अब नेक्स्ट जो मेथड है, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड, या तो मेटेलिक ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड पे कैसे हम, सेकेंड जो पार्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ एसिड बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक, एक तो सबसे पहला तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर ले आएंगे, H2O, तो क्या बना देगा हमारे पास, क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। ठीक है, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड ले आएंगे वाटर के साथ में, तो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, H2SO4।
4। ठीक है, उसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ लाएंगे तो क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एक N2O5, तो H2O, तो क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड बन जाता है, HNO3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, तो ये बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से एक्शन बाय एक्शन ऑफ वाटर और मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स, इस तरीके से हम लोग क्या बना लेंगे? एसिड बना लेंगे लेबोरेटरी में। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है अब है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। यहां मिटा दूं, आ रहा है समझ में? थर्ड है सी पार्ट, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। पहले क्या करेंगे? सल्फर ले लेंगे और उसके साथ ले लेंगे अमोनिया, HNO3, 6 अमोनिया लेके चलते हैं। तो इससे क्या बनेगा? बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2H2 और 6NO2। ठीक है, तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा ले लेते हैं फास्फोरस और उसमें ले लेंगे नाइट्रिक एसिड, HNO3, तो ये बन जाएगा फॉस्फेट हाइड्रोजन प्रोसेस में तो वाटर प्रोसेस में प्लस वाटर को एसिड से अलग करना है। हाँ, वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट बैलेंस ही लग रहा है। हाँ, बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल हम एसिड को प्रिपेयर कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वाला देख लेते हैं, बाय डिस्प्लेसमेंट NaCl प्लस H2SO4। ठीक है, तो ये क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे काम है। ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4। ठीक है, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे? HCl। तो ये हम एसिड यहाँ से ले लें। ठीक है, सोडियम NaNO3, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4। ठीक है, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट, और यहाँ बनेगा HNO3, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाय डिस्प्लेसमेंट से हम लोग बना। इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल के बाद हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में टेस्ट, कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ये सारे बहुत हाईली कोरोसिव हैं, तो इनको ये कहा जाता है कि टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो टेस्ट में वैसे
100 टेस्ट का होता है, लेकिन ऐसे जो हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं ना, उनको टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो कि कोरोसिव नहीं होते हैं, तो उनको टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, ये सब हम लोग, ये सिट्रिक एसिड, इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा है फिजिकल स्टेट। जैसे फिजिकल स्टेट में कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि सॉलिड में मिलते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड में होते हैं, सॉलिड में होते हैं या फिर लिक्विड में होते हैं। तो सॉलिड में जैसे एक एसिड हो गया बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है। एक और एसिड है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये सारे क्या हैं, ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और लिक्विड में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ये सारे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इफेक्ट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब कोरोसिव नेचर का जो एसिड होगा, जो हाईली कोरोसिव होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका स्किन के ऊपर बहुत डेंजरस इफेक्ट पड़ेगा, ब्लिस्टर्स दे सकता है, जला सकता है आपके स्किन को, ठीक है। लेकिन नॉन कोरोसिव होगा, वीक एसिड होगा, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे स्किन के ऊपर नहीं होता है। उसके बाद है चेंज इन कलर। जैसे अगर हम लिटमस की बात करें, लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस पेपर की बात करें, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को क्या करेगा, ब्लू को टर्न टू रेड कर देगा, ठीक है। अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज को ना ये पिंक में कन्वर्ट कर देता है, ऑरेंज टू पिंक में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद एक और है फिनफ्थलीन। फिनफ्थलीन का कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, वो उसमें कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स का क्या इफेक्ट पड़ा एसिड का, वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हम पढ़ते आए हैं, जैसे हमने पढ़ाई की है कि इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में उसको यूज़ कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये होते हैं। जो एसिड है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है बेसिकली, जो आयंस को फ्लो करने दे, उसके पास आयंस अगर फ्री होंगे तो इजीली वो फ्लो करने देगा। तो जितने भी एसिड है ना, उनके पास आयंस होते हैं, ठीक है, फ्री आयंस होते हैं लिक्विड स्टेट में, डाइल्यूशन में, ठीक है। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते। जैसे बोरिक एसिड का मैंने एग्जांपल दिया, वो भी एसिड है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक लाइसिस नहीं में प्रोसेस में नहीं जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं HCl ले लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, अगर बोरिक एसिड को एक्वस कंडीशन में ले आएंगे तो वो भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इतने अच्छे अवेलेबल हैं तो हम उसको क्यों काम में लाएं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद बेस, एक्शन ऑन डाइल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट्स। दूसरा आगे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। उसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स और डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स, रिएक्शन विद क्लोराइड एंड नाइट्रेट्स। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि एक्टिव मेटल के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है,
वो देख लेते हैं। हम लोग क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे, और सबसे पहला इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक्टिव मेटल में, एक ले लेते हैं सोडियम और इसके साथ ले लेंगे HCl, तो ये फॉर्म कर देगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, NaCl। इसको बैलेंस करना हो तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, 2, ये हो गया बैलेंस। दूसरा जो है जिंक और HCl का कराएंगे, जिंक और HCl, तो क्या बना देगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट करेगा। ठीक है, तो ZnCl2 यहाँ पे 2 और बैलेंस हो गया ये इक्वेशन। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, तो ये जो रिएक्शन होता है ना, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज करता है एक दूसरे को। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, अगर हम एक बेस ले लेते हैं NaOH और एक HCl एसिड ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनाएगा। NaCl एक सॉल्ट बना दिया और H2O वाटर बना दिया। चूँकि यहाँ पे वाटर बन रहा है तो इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, उस तरीके से नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, थर्ड C पार्ट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देगा, CaCl2 ये सॉल्ट बना देगा, प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर जाए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर HCl करेगा, इसमें भी क्या होगा, यही प्रोसेस होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, लिबरेट करेगा। थर्ड हो गया। फोर्थ में कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड। डी में डिकम्पोजिशन, कैल्शियम सल्फाइड से HCl क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो इस केस में भी क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 ये भी क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करके सेम प्रोसेस होगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। उसके बाद है सल्फाइड हो गया, सल्फाइड्स हो गया। अब डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स, इसमें क्या करेंगे, सल्फाइड्स के साथ जिंक सल्फाइड प्लस HCl, ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बना देगा, जिंक ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। आयरन सल्फाइड प्लस H2SO4 ये क्या बना देगा, आयरन Fe सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये निकल जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है, यहां से मिटा दो ऊपर से, चलिए एक रिएक्शन विद क्लोराइड एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, NaCl प्लस H2SO4, एक हो गया क्लोराइड और H2SO4 ये हो गया एसिड। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट बना देगा, Na2SO4
पहले तो बाईसल्फेट बनाएगा NaHSO4, ठीक है। फिर आगे प्रोसेस होगा तो फिर ये बना देगा Na2SO4 प्लस HCl एसिड बना देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा NaCl प्लस H2SO4, ये क्या बना देगा? CONC जो नीचे निकलता है, NaHCO3, एक मिनट, NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट बनाएगा प्लस HCl। ये एक बार और इस प्रोसेस होगा तो ये सोडियम सल्फेट बना के फिर HCl एक और यहाँ से निकाल सकते हैं। KNO3 प्लस H2SO4 तो क्या बना देगा? KHSO4 बन जाएगा प्लस HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये बेसिकली ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। और ध्यान से पढ़ेंगे तो मुश्किल ही है कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट पाएगा।